बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम या अलीयो या अज़ीमो या गफ़ूरो या रहीम। ज़ाहिर है कि माह रमज़ान में इस दुआ के कलिमात को आप समाअत फरमाया करते हैं। हर नमाज के बाद आप तकरीबन पढ़ा करते हैं कि वो आला भी है, वो अज़ीम भी है, गफ़ूर भी है, रहीम भी है। तो हम ज़ाहिर है कि जब रहम हमारे ऊपर जब ही करेगा वो कि जब हम अल्लाह को खुश रखेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को अख्तियार करेंगे, तभी तो हमारा जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं वो हमसे जिससे हम कुछ चाहते हैं कि हम हासिल कर लें, जब उसके कौल और फ़ेल के मुताबिक चलेंगे तभी हमसे वो खुश हो सकता है। लिहाजा हमको उसकी खुशी के लिए ये जो मुबारक महीना है उसको राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए उस वहदहू ला शरीक को राज़ी व खुश करना बहुत ज़रूरी है। खुश कैसे हम करेंगे कि जो है कि हम जो बेहतरीन महीना है रमज़ान का, जो अल्लाह का महीना है जिसमें हम उसके मेहमान हैं और वो हमारा मेज़बान है, हम उसके बताए हुए रास्ते पर एक एक लम्हा गुजारें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो है कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे, अए लोगो, जो शख्स इस महीने में अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले तो हक़ ताला क़यामत के दिन उसको पुलिस-ए-सिरात से बआसानी गुजार देगा। जिस दिन लोगों के पाँव फिसल रहे होंगे। अखलाक का इस महीने में दुरुस्त करना वाजिब और लाजिम है। देखिए, ये नहीं है कि मालूम को जो है कि खाली इसी महीने में जो है अखलाक दुरुस्त कर लें और उसके बाद में जहाँ ईद ख़त्म हो जाए, ईद ख़त्म होने के बाद जो है फिर वही जो है रविश पर आ जाएं। मग़फ़िरत का मतलब क्या है? मग़फ़िरत का मतलब ये नहीं है कि मालूम गुनाह आप करते रहें और तौबा करते रहें और खाली जो है यानी जो है जब भी गुनाह करें तौबा कर लें, काफ़ी हो जाएगा। मग़फ़िरत का मतलब ये है कि आप जब खुदावंद आलम की बारगाह में मग़फ़िरत करें, जिस गुनाह के लिए जो है आप गिड़गिड़ा रहे हैं परवरदिगार आलम से कि जो है खुदावंद आलम हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो जाहिर सी बात है कि फिर उस गुनाह की तरफ आपको पलट के नहीं जाना है। लिहाजा माह रमज़ान में अखलाक की दुरुस्तगी की तरफ जो है खुदावंद आलम ने जो है वो दावत दी है कि अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने अखलाक को दुरुस्त करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि ईद के बाद जो है वो अखलाक फिर अपना गड़बड़ कर लो, बल्कि हमने बदअखलाकियाँ की हैं या हमारा जो अय्याम गुजर चुके हैं इसमें जो हमसे गुनाह सरज़द हुए हैं उसकी मग़फ़िरत का मौका माह रमज़ान है।
तो हम जब अखलाक को दुरुस्त कर लें तो दोबारा फिर जो है उस गुनाह की तरफ हम ना पलटें कि हम जालिमों में शुमार हो जाएं। आगे फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम या लौंडी, आजकल ग़ुलाम या लौंडी तो इम्कानात में से नहीं है बल्कि नौकर ज़रूर रहते हैं, अक्सर बेशतर से थोड़ी खिदमत ले, यानी नौकरों से खिदमत ज़्यादा न ले, थोड़ी ले, बहुत यानी मामूल के मुताबिक, वो बेहतर है। ये नहीं कि मालूम हुआ कि जो है कि रोज़ा अगर हमारे ऊपर जो है वो तारी हो गया है तो हम नौकरों के ऊपर जो है वो लेके डंडा और सुबह से शाम तक के हम उसको बदकलामियों से जो है अपने गुस्से को जाहिर करते रहें। परवरदिगार आलम क़यामत में इसका हिसाब सहूलत के साथ जो है वो लेगा। अगर कोई इंसान अपने लौंडी या ग़ुलाम या नौकर से माह रमज़ान में यानी कम खिदमत लेगा तो जाहिर है कि परवरदिगार आलम उसका हिसाब सहूलत के साथ लेगा रोज़े क़यामत। तो ये फ़ायदा हमको परवरदिगार आलम अता करेगा। माह मुबारक में जो शख्स किसी यतीम की इज़्ज़त व मेहरबानी की निगाह से, यतीम को इज़्ज़त व मेहरबानी की निगाह से देखेगा तो क़यामत में परवरदिगार आलम उसको एहतराम की निगाह से देखेगा। जब आप दुनिया में जो है आप यतीम को देखेंगे, मेहरबानी, यतीमों के ऊपर मेहरबानी करेंगे तो जाहिर सी बात है क़यामत में इसका फल हमको मिलेगा। ये दुनिया दारुल अमल है, इस दुनिया में जैसा हम अमल करेंगे हमको आखिरत में वैसे ही उसका फल मिलने वाला है। जैसे को कुरान मजीद में ऐलान हुआ है कि ज़र्रा बराबर अगर नेकी करोगे तो उसका भी इनाम तुमको मैं अता करूँगा, और ज़र्रा बराबर भी बदी करोगे तो उसकी भी सज़ा तुमको मिलने वाली है। जैसा कि एक वाक़या मिलता है जो मैं जल्दी बयान कर दूं कि दो दोस्त थे और जो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहा जाए कि जो है कि हम निवाला हम प्याला दोस्त थे और हर वक्त साथ में रहते थे और हर वक्त घूमते थे, और जब खाना खाते थे तो साथ में खाते थे, और जब रहते थे तो साथ में रहते थे, सोते थे तो साथ में सोते थे। उसमें से एक दोस्त की मौत हो गई। अब जाहिर है कि जो है कि जब जिस दोस्त की मौत हो गई तो दूसरा दोस्त जो यक्को तनहा रह गया वो अपनी दोस्त की फुरक़त में हर वक्त रोता रहता था और शब जुमा अपने दोस्त की कब्र पर जाकर वो कहता था कि मेरे भाई मुझे भी अपने पास बुला लो और मैं तुम्हारा हाल देखना चाहता हूँ। बहरहाल ये हर शब जुमा जाता रहा। एक शब जुमा में उसकी दुआ कबूल हो गई और कब्र शक हुई और अंदर से आवाज़ उसके दोस्त की आई कि मेरे दोस्त अंदर दाखिल हो जाओ। अब जो वो गया तो देखा कि जो है कि बेहतरीन आलीशान मकान है उसका, यानी दुनिया की हर आराइश के सामान जो है उसके मकान में मौजूद हैं। वो अपने दोस्त से गुफ्तगू कर ही रहा था कि नागाह कुछ मधुमक्खियाँ आईं और उसके आँखों में वो मरने वाले के जिसकी कब्र में ये गए थे, कुछ नागाह मक्खियाँ आईं और उसके आँखों में मधुमक्खियाँ लिपट गईं और उसको कुछ देर तकलीफ़ देने के बाद वो चली गईं।
बहरहाल ये जो दोस्त गया था, इसने पूछा कि जो है कि मेरे दोस्त ये क्या था जो एकदम से मक्खियाँ आईं और तुम्हारी आंखों में लिपट गईं और चली गईं। तो कहा कि ये एक गुनाह हम यानी हमसे जो सरजद हुआ था वो आंखों के ज़रिए से मैंने अंजाम दिया था, यानी मैंने गलत चीज़ देखी थी जिसके अजाब जो है वो हमारे ऊपर ये डाला गया था कि मधुमक्खियाँ आईं और हमारी आँखों को तकलीफ़ देके चली गईं। लिहाजा हमको ख्याल रखना चाहिए कि जो है कि हम अपने हर अज़ू को ऐसा ना बनाएं, अपने हाथों के ज़रिए से ऐसा काम ना करें, अपने पैरों के ज़रिए से ऐसा काम ना करें, अपने आँखों के ज़रिए से ऐसा काम ना करें, ऐसा अपने कानों के ज़रिए से किसी की जो है बुराई ना सुने, ताकि हमारे जो है कहीं ऐसा ना हो कि जो है कि ये रोज़ क़यामत हमसे सवाल कर दें कि हम इनको कब्ज़े में थे लेकिन इनका इस्तेमाल हमारे मुताल्लिक़ गैर मेयारी था। जो शख्स माह रमज़ान में अपने रिश्तेदारों से नेकी करेगा तो हक़ ताला क़यामत में उसको अपनी रहमत के साथ मिलाए रखेगा। रिश्तेदारों से नेकी करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है। जो शख्स अपने करीबी अजीज़ों से बदसलूकी करेगा तो खुदा बंदे आलम रोज़ क़यामत अपने साए रहमत से महरूम रखेगा। अब परवरदिगार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से क़ता रहमी करेगा तो खुदा बंदे आलम रोज़ क़यामत अपनी रहमत से उसे मायूस रखेगा। आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में सुन्नती नमाज़ें बजा लाएगा तो खुदा बंदे ताला खुदा क़यामत के दिन दोज़ख से उसे बरात नामा पेश करेगा। सुन्नती नमाज़ों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आगे फरमाते हैं कि जो शख्स इस माह में अपनी वाजिब नमाज़ें अदा करेगा तो परवरदिगार आलम उसके आमाल का पड़ला भारी कर देगा, जबकि इस दिन बहुत से लोगों के पड़ले हल्के होंगे। वाजिब नमाज़ों के लिए कि वाजिब नमाज़ों का ख्याल रखो। अगर वाजिब नमाज़ें अदा की हैं तो जाहिर सी बात है कि पड़ला आपका भारी रहेगा, और अगर नमाज़ों से दूरी अख्तियार की है तो जाहिर सी बात है कि हमारा पड़ला हल्का रहेगा। जो शख्स इस महीने में कुरान पाक की एक आयत पढ़ेगा तो खुदावंद आलम उसके लिए किसी और महीने में ख़त्म कुरान का सवाब अता करेगा। ऐ लोगो, बेशक इस माह में जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं, बस अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे ऊपर बंद ना करे। जो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, तुमको चाहिए कि जो है कि अल्लाह से दुआ करो कि वो खुले रखे, तुम पर बंद ना करे। जाहिर है कि जो है कि जब अगर हम बुराइयों की तरफ चले गए तो वो हमारे लिए जो दरवाजे खुले हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम बारगाहे इलाहिया में दुआ करें और जिस तरीक़े से अल्लाह ने और आइम्मा तहरा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है उस हिसाब से हम ज़िंदगी बसर करें, ताकि हमारे लिए ये दरवाज़े जो खोले गए हैं रमज़ान में ये खुले रहें, बंद ना किए जाएं। दोज़ख के दरवाज़े इस महीने में तुम पर बंद हैं, लिहाजा खुदा से दुआ करो कि वो उन्हें तुम पर ना खोले। दोज़ख देखिए बहुत ही शदीद जगह का नाम है,
लिहाजा अल्लाह से दुआ करो कि जो दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं इस माह रमज़ान में, वो बंद ही रहें, हम पर खोले न जाएं। और शैतान को इस महीने में जंजीरों में जकड़ दिया गया है। बस खुदा से सवाल करो कि वो तुम पर मुसल्लत न करे। जाहिर है कि शैतान ने से मुआहिदा क्या हुआ था कि जब उसने कहा था कि परवरदिगारा, मैंने तेरी इबादतें की हैं, मैंने तेरे नमाज़ें पढ़ी हैं, तो इसका एवज़ मुझे चाहिए। तो खुदावंद आलम ने कहा था कि उसका एवज़ तुझे क्या चाहिए? तो शैतान ने कहा था कि हम तेरे नेक बंदों को बहका सकें। तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा था कि क्या आवाज़ गैबी आई थी कि ऐ शैतान, इब्लीस, जो तेरे मैंने मोहलत दी, जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरे बहकाने में वो नहीं आ सकेंगे। लिहाजा जो शैतान इस महीने में जंजीरों में जकड़ा हुआ है, खुदावंद आलम से हम दुआ करें कि उसको मुसल्लत ना होने दें हम पर। शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने रवायत की है कि माह रमज़ान दाखिल होता था तो रसूल अल्लाह तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर देते थे और असीरों को रिहा कर देते थे और हर सवाली को अता फरमाते थे। जो सवाल करता था तो उसको आप अता फरमाते थे। इस महीने में एक रात ऐसी भी है जिसमें इबादत करना 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर है। वो शब कद्र है जो आने वाली है। लिहाजा इसका हम ख्याल रखें। हम अपनी ये शब सो के ना गुजारें, बल्कि पूरी रात इबादत गुजारी करें, तभी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आए इंसानों, तुम्हें सोचना चाहिए कि इस महीने की रातों दिन किस तरह गुजारते हो और अपने आज़ाए बदन को खुदा की नाफरमानी से कैसे बचा सकते हो। लिहाजा इस महीने में हमको गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम खुदा की खुशनुदी के लिए हम कौन सा अमल करें, कैसे हम खुदावंद आलम को राज़ी रख सकते हैं और नाफरमानी से हम बचें। बहरहाल जब खुदावंद आलम हमारा महबूब, हमारा जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, जब हमारा यानी खुश रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब और कामरान रहेगी। दुनिया में हमें हलाल रिस्क में खुदावंद आलम बरकत देगा और हमको हर चीज़ से नवाजता है, और आखिरत में हमें जन्नत के तमाम मेवों से मुज़य्यन करेगा। आखिर में फरमाया कि ख़बरदार कोई शख्स इस महीने की रातों में सोता न रहे और इसके दिनों में हक़ ताला की याद से गाफिल न रहो, क्योंकि एक रवायत में आया है कि माह रमज़ान में दिन का रोज़ा इफ्तार करने के वक्त अल्लाह ताला 1,00,000 इंसानों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़ा खुलता है तो 1,00,000 लोग जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा रोज़ा नहीं कि जो मालूम हुआ कि सुबह से शाम तक के हम ये कह रहे हैं साहब रोज़ा भी हैं और अपने नौकरों को गालियां दे रहे हैं, अपने नौकरों से लड़ रहे हैं, औरतें अपनी शौहरों से लड़ रही हैं और शौहर अपने औरतों से लड़ रहे हैं। ऐसा रोज़ा नहीं होगा, बल्कि फाका होगा। और शब जुमा या जुमे के दिन हर घड़ी में खुदाए ताला ऐसे 1000 इंसानों को आतिश जहन्नम से रिहाई बख्शता है जो दोज़खी बन चुके हैं।
नीज़ इस महीने की आखिरी रात और दिन में हक़ ताला अपने इतने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है जितने के पूरे रमज़ान में आज़ाद करता है। आखिरी रात जो है वो रमज़ान की जो आएगी आने वाली है वो इंशाअल्लाह, इसमें जितने हर रोज़ आतिश जहन्नम से आज़ाद करता है मोमिन लोगों को, खाली उस दिन जो है वो खुदावंद आलम इतने लोगों को आज़ाद करेगा आखिरी रोज़ जो है रमज़ान का जो होगा। पस ऐ अज़ीज़ों मुतवज्जे करो मुबारक के महीना तमाम हो जाए और तुम्हारी गर्दन पर गुनाहों का बोझ न रहे, और जब रोज़ादार अपने रोज़ों का अज्र पा रहे हों तो तुम सफ़े अव्वल में खड़े रहो, तुम इन लोगों में ना गिने जाओ कि जिनको महरूम रखा गया है रोज़ों के अज्र से। वो ऐसे ही लोगों को महरूम रखा जाएगा कि जो या तो रोज़े से महरूम रहते हैं और बहानेबाजियाँ करते हैं, या तो फिर जो है रोज़ा रखते भी हैं तो ऐसा रोज़ा रखते हैं कि जो है कि वो रोज़ा नहीं है बल्कि फ़ाक़ा है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ेदार की तरह रोज़ा रखें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत फरमाई है कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कानों और आँखों, बदन, रोंटों और जिल्द और दूसरे आज़ा को भी रोज़ा होना चाहिए। ज़ाहिर है कि जो है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि देखो हर बदन के हर आज़ा से तुमको रोज़ा रखना वाजिब और लाजिम है। इसीलिए माह रमज़ान में सोने के लिए वो ज़्यादा तरग़ीब दी गई है कि माह रमज़ान में जब तक कामों में मसरूफ़ रहो तब तक कामों में मसरूफ़ रहो, और बाकी रोज़े की हालत में सो जाओ ताकि तुम्हारा रोज़ा बेहतर रह सके। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारा जो है तो तुम्हारे कान जो है किसी की ग़ीबत सुनेंगे, किसी की बुराई सुनेंगे, ना ही तुम्हारी ज़बान किसी से बदकलामी करेगी, ना ही तुम्हारे हाथ कोई ऐसी चीज़ उठाने से नहीं उठाएंगे कि जो नाजायज़ हो। तुम्हारे पैर ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे कि जहाँ पर जाना हराम हो, नाजायज़ हो। लिहाजा हमारे लिए वाजिब और लाजिम है कि अगर हम इमाम के चाहने वाले हैं तो इमाम की इस वसीयत के ऊपर ख़याल रखें कि हम बदन के हर अज़ू से हम रोज़ा रखें, तभी हमारा रोज़ा होगा, न वरना हमारा फ़ाक़ा होगा। और इस चीज़ की दुआ करें और ऐसा अपने को बना दें कि जो है कि आखिरी रोज़ जब रमज़ान का आए तो खुदावंद आलम हमें रोज़ों का अज्र दे और हमको उससे मायूस न करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।